साथियों, सुपर टेट एंड अदर एग्ज़ाम पर आपका फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हिस्ट्री का जो सेकेंड यूनिट है इसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हमारा जो प्राचीन भारत है उसके कौन कौन से स्रोत हैं, इसके विषय में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो लिखा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से होती है। फर्स्ट नंबर पर है धर्म ग्रंथ, सेकेंड नंबर पर है ऐतिहासिक ग्रंथ, पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। 3 प्रकार के जो साक्ष्य हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है इतिहास के विषय में। तो भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन माना जाता है? वेद। क्या माना जाता है? वेद। वेद जो है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर ऋग्वेद, दूसरे पर है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को हम संहिता कहा जाता है। अब दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो भारत के जो है मतलब ये संहिता किसे कहा जाता है? तो इसमें क्या कहा जाएगा? चारों वेदों का जो संकलन है उसे हम संहिता कहते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं से पुटअप हो सकता है, इसकी जानकारी आपको रखनी है। फिर नंबर 2 पर आ जाइए, तो पेज 3 पर आ जाइए। इसमें लिखा है ऋग्वेद। अब देखिए, हमने बताया ऋग्वेद 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हमने बता दिया है। अब एक एक करके देखते हैं। ऋग्वेद के बारे में देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो सबसे पहला देखिए ये है कि ऋचा माने क्या होता है? ऋचा माने होता है मंत्र, यानी मंत्रों का जो संकलन है उसके क्रमबद्ध को जो है हम क्या कहते हैं? उसको क्रमबद्ध ज्ञान को हम संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। अब ऋग्वेद में 10 मंडल पाए जाते हैं। इसमें कमाए जो है वो ज़रा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो 10 मंडल हैं, 128 सूत्र हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। अब दोस्तों, यहाँ से भी एक प्रश्न हमारा बन रहा है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है, परीक्षा में आ जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो कुल 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? तो 10,462 सूक्त हैं। वो सूक्त नहीं, 1,028 सूक्त हैं। और ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462। ऋचाओं का अर्थ क्या है? ऋचाओं का अर्थ होता है मंत्र। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। होत्र, ठीक है, यानी होत्र। इसको ध्यान से रखिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है हमेशा। प्रश्नों में कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद के आर्य से राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारा ये ऋग्वेद है इसके विषय में क्या है? राजनीतिक प्रणाली के विषय में जानकारी मिलती है, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद सबसे मेन चीज़ एक और है, ये अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद जो है किसके द्वारा रचित है? ऋग्वेद रचित है विश्वामित्र के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। तीसरा मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन मिलता है? सूर्य देवता का मिलता है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। जो सावित्री देवी किसकी? गायत्री मंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। और 9वें मंडल में किसका वर्णन है? 9वें मंडल में सोम देवता का है। 9वें मंडल में किसका है वर्णन? सोम देवता का। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 8वें मंडल में हस्त लिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। अब देखो, प्रश्न ये पूछा जाता है कि 8वें मंडल में किसका वर्णन किया जाता है? तो 8वें मंडल में है ऋचाओं का वर्णन। किसका है? ऋचाओं को। खील किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। खील जो है किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो खील किसे कहते हैं? ऋचाओं को खील कहा जाता है, जो हाथों से लिखित हैं। हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखित। 4 वर्गीय समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अच्छा, अब ये 4 वर्ण जो होते हैं इसका वर्णन जो है हमारे 10वें मंडल मिलता है, जिसको हम पुरुष सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त में जो है, ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त में है 10वां मंडल में, इसमें क्या है? इसमें 4 वर्णों की व्याख्या की गई कि 4 वर्णों की उत्पत्ति इसमें कैसे कैसे हुई है
इसमें बताया गया है फिलहाल कि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, और जंघाओं से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हो गया, भुजाओं से क्या हो गया, क्षत्रिय हो गया, जंघाओं से वैश्य हो गया, चरणों से शूद्र, ये सब बताया गया है फिलहाल। और एक चीज़, अब इसमें एक और प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्य शब्द का संबंध गाय से लिया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद कर लीजिए कि अघन्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अघन्य शब्द का अर्थ होता है गाय। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो ईसवी चलता है, तो ईसवी कैसे चलता है। देखो, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय, तुमने देखा होगा ईसा पूर्व लिखा होता है, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हो गया। और दूसरा क्या होता है, ईसवी, ठीक, दूसरा ईसवी होता है। तो ईसा पूर्व और ईसवी ये क्या है, ये ईसा मसीह के जो है जन्म से संबंधित है। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी कहलाता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु उनकी कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म, और 483 वर्ष पूर्व जो है उनकी मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्मतिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है, और इसको संक्षेप में हम लैटिन भाषा के एडी शब्द का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं तुमने देखा होगा एडी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, एडी लिखा रहता है कहीं कहीं पर। तो एडी अगर कोई पूछ ले तुमसे कि एडी क्या है, तो एडी क्या है, एडी, एडी, एडी का मतलब होता है, मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है। एडी का शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द, जिसको अगले पेज पर हम समझाएंगे। एनो डोमिनन शब्द होता है इसका। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इन द एयर ऑफ जीसस लॉर्ड क्रिस्ट, मतलब जो हमारे ईसा मसीह जी हैं उनके जन्म से संबंधित है एडी। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी किस शब्द का है, लैटिन भाषा का है। अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एडी जो है किस भाषा से लिया गया है, तो एनो डोमिनी से। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से बनता है विशेष रूप से, इसको गौर कर लीजिए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है, और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है, कितनी बार नाम आया है ऋग्वेद में। इंद्र के लिए कितनी बार, इंद्र के लिए और अग्नि के लिए कितनी बार नाम आया है ऋग्वेद में। तो ये क्या है, एक है 250 और एक है 200। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। बस यहीं से लास्ट है, एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था, इसको ध्यान में रखिए। और जो है तुम लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, हमारा वीडियो थोड़ा इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा जो है लाइक शेयर करो, इससे जो है हमें जो है मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए हम यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।